I was recently traveling with my manager and we had an introduction about the different industries, retail banking and investment banking operation या financial services बोले हम इसको. तो she was curious to know about कि दोनों में difference क्या है. तो when I talk about banking, again recently I have been taking sessions on the topic of in the BBI, career opportunities in investment banking operations. That is the topic. अभी BBI वालों को जाके मैं पूछता हूँ आपने ये कोर्स लिया है, क्यों लिया? कोई रीज़न होगा ना. आपको बैंकिंग में करना क्या है, उनको आइडिया नहीं है. अभी बैंकिंग बोलते आपसे भी मैं पूछूंगा, बैंकिंग बोलूँगा तो आपको क्या समझेगा? आप बोलोगे एक ब्रांच जिधर आप जाओगे, आप कैश डिपॉजिट करोगे या चेक डिपॉजिट करोगे या उनसे लोन लोगे या क्रेडिट कार्ड लोगे या फिर इंश्योरेंस लोगे. Isn't it something which comes to your mind when I talk about the bank? Yes. दिस इज द ट्रेडिशनल बैंकिंग. अब इस बैंकिंग में रोल्स क्या क्या हैं? 90% ऑफ द रोल्स इन दिस बैंकिंग आर सेल्स रोल. क्यों? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है. आप एक ब्रांच में बैठोगे, आपको अकाउंट्स खोलने, आप करंट अकाउंट खोल सकते हो, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप चेकिंग अकाउंट्स खोल सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, मल्टीपल एसेट्स एंड मल्टीपल लाइबिलिटीज. उसके साथ में आप इंश्योरेंस बेच सकते हो, आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हो, बहुत कुछ बेचने को मिलेगा आपको. ऑपरेशन पार्ट रहता है 20-30%, क्योंकि मैंने खुद वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट बैंक में काम किया हुआ है. अब उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या है? हर चीज बहुत अच्छी है, एक चीज को छोड़ के, दैट इज द वर्क कल्चर. मुझ पे भरोसा मत करो, यूट्यूब पे जाओ और किसी भी रिटेल बैंक का नाम डालो और उसका जूम कॉल, वायरल जूम कॉल करके ओपन करो, आपको मिल जाएगा कि the way they treat their people. Now why I'm sharing this with you? Because there is another sector. I don't think so more than 2 to 3% of the population is aware about that sector. अब वो सेक्टर क्या है? वो सेक्टर आपको पैसा भी इस सेक्टर से अच्छा देता है, काम भी इस सेक्टर से अच्छा आपका, और आपको आपके टारगेट, सेल टारगेट्स भी नहीं है उसमें. आपके ऑपरेशन के टारगेट्स हैं लेकिन आसान है, अचीवेबल है. अब मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस. मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं. वी कॉल इट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री. अब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसका ग्रोथ पैटर्न बहुत बड़ा है. बाय मार्च 2023 द साइज ऑफ द इंडस्ट्री वाज $25 ट्रिलियन. बाय मार्च 2031 द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी $58 ट्रिलियन. अब इतना बड़ा इंडस्ट्री है और अपने को पता नहीं. क्यों नहीं पता? आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, ऑल थैंक्स टू अंबानी जी एंड मोदी जी. आपके पास सब कुछ है ना. उसके बाद भी क्या आपने रिसर्च किया कि क्या अल्टरनेटिव करियर्स हैं अपने पास? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, इंडिया में 3 मेजर प्रोवाइडर्स हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कस्टोडियन बैंक्स हैं, फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो. उसमें पार्टिसिपेंट्स वाला काम क्या होगा? ऑपरेशंस का काम होगा. किस चीज़ में? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में. इक्विटीज़ में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, डेरिवेटिव्स में हो सकता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, हेज फंड में हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी में हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है. ऑपरेशन का भी हो सकता है, कंप्लायंस का भी हो सकता है, रिस्क का भी हो सकता है और अकाउंटिंग का भी हो सकता है, विच इज फंड अकाउंटिंग. सुनने में अच्छा लग रहा है ना. लेकिन अगला सवाल आएगा, क्या वो एक नॉर्मल ग्रेड को हायर करेंगे? आपके पास एमबीए नहीं है, क्या उसको हायर करेंगे? माय फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव एमबीए और मैंने वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है. क्या वो हायर करेंगे? आंसर इज यस. लेकिन उसके लिए आपको रेलेवेंट स्किल्स चाहिए. अब रेलेवेंट स्किल्स क्या हैं? आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल रेगुलेशंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको उसको सपोर्ट फंक्शन पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, उनका रेवेन्यू मॉडल पता होना चाहिए, ट्रेड लाइफ साइकिल एंड टू एंड पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट एक्शन पता होना चाहिए, अकाउंटिंग पता होना चाहिए, फंड अकाउंटिंग पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनके मिक्सचर का ही रोल आपको करना है. आप किसी एक सेगमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको उसी में अपॉर्चुनिटी मिले. मल्टीपल सेगमेंट्स आप प्रिपेयर करो. अब सवाल आता है कहाँ प्रिपेयर करें?
या तो आप MBA फाइनेंस कर लो किसी भी प्रीमियम बिजनेस स्कूल से 20-25 लाख रुपए देके, बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं है उतना पैसा, कोई बात नहीं। FPA एडुटेक का एक प्रोग्राम है IBOC, विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन सर्टिफिकेट। 6 महीने का प्रोग्राम है। आपका जो सर्टिफिकेशन आएगा वो CISI लंदन से आएगा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लंदन। 6 महीने में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ाया जाएगा, उसका रिस्क सेगमेंट भी पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में आपको फंड अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा और आपका प्लेसमेंट भी करवा दिया जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन ग्लोबल बैंक्स में काम कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको बोल रहा हूँ। मैं नाम बताता हूँ। BNP पैराबस में स्टूडेंट्स हैं अपने, SS&C ग्लोबल में स्टूडेंट्स हैं अपने, JP मोर्गन में स्टूडेंट्स हैं अपने, मॉर्गन स्टैनली में स्टूडेंट्स हैं अपने, स्टेट स्ट्रीट में है अपने स्टूडेंट्स, ब्लैकस्टोन में अपने स्टूडेंट्स हैं। इससे बड़ा नाम कोई नहीं इंडस्ट्री में। अभी भी कंफ्यूज हो? आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे, वो समझेंगे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। और FPA सिर्फ एक यही प्रोग्राम नहीं चलाता, FPA CFA भी करवाता है, CFP भी करवाता है, CMA US करवाता है और ACCA करवाता है। अगर आपको फिनेंस एंड अकाउंटिंग में वर्ल्ड की बेस्ट चार्टर्स चाहिए तो आपको किधर आना है? FPA एडुटेक। थैंक यू सो मच।